वहाँ पर हम लोग पिछली बार जो रुके थे, जहाँ पर 2 श्लोक हुए थे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जो प्रसिद्ध श्लोक है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं आता हूँ, है ना, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म को उठाने के लिए, उसकी इंटेग्रिटी को कायम रखने के लिए, उसको टूटने नहीं देता हूँ। जैसे अर्जुन के रथ में भगवान था ना सामने। अर्जुन का रथ कब का टूट गया था। आई डोंट नो इफ यू नो द स्टोरी। रहस्य है वो, जो भीष्म के और मुख्य कर्ण के जब बाण चले थे तब अर्जुन के रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, बिल्कुल संभव ही नहीं था इतने। लेकिन वो भगवान उस पर बैठे थे, उसे जोड़ के रखा था। वो बाद में जब युद्ध समाप्त होता है, जब भगवान कहते अब इसका काम हो गया, अब मैं इसको छोड़ता हूँ, तो उसी क्षण उसके हजारों टुकड़े हो जाते हैं। ये महाभारत में अलग से कथा है। ऐसे क्योंकि यह तो कृष्ण, यह तो धर्म ततो कृष्ण, यह तो कृष्ण ततो जय, ऐसा सिद्धांत है कि जहाँ धर्म है वहीं पर कृष्ण मिलेगा। वो द्वारका में है, गोकुल में है, ऐसी बात नहीं। जहाँ धर्म है मतलब अच्छाई है, ट्रूथ, गुडनेस एंड लव, ये 3 बातें जहाँ पर है, सत्य का प्राधान्य है, अच्छाई है और प्रेम है, ये 3 जहाँ मिल जाते हैं उसे धर्म कहते हैं। ट्रूथ, गुडनेस एंड लव, TGL, थैंक गॉड फॉर लव, अगर ऐसे याद रखना हो तो वो धर्म की जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण, जहाँ कृष्ण है वहाँ जय है, विजय है। अगर वो बीच में खड़ा है ग्वाला, तो वो तो उस पराभव नहीं हो सकता, नहीं, वो सर्व सामर्थ है। तो इसलिए वो अर्जुन के रथ की रक्षा हुई थी वहाँ पे। तो ऐसे भगवान ने कहा कि जो भी मेरे जितने भी अवतार हुए, नरसिंह रूप में आया, राम रूप में आया, मत्स्य रूप में, कच्छप रूप में, तीन लोग इसके लिए हुई है। तो फिर वो वामन रूप का बड़ा हो गया। तो ये तो धर्म की हानि हो रही है, तो धर्म को फिर से उठाने के लिए और दुष्कृतों का नाश करने के लिए, जो बुराइयाँ बढ़ने लग गई, अब ऐसा लगने लग गया कि ज़्यादा तो बुराई है इधर, तब समय आ गया भगवान के आने का और अच्छों को उठा कर फिर से अपलिफ्ट करने। ये 3 काम के लिए, नहीं तो जब तक ये तीनों आवश्यक नहीं हो जाते तो भगवान मज़े में आराम से बैठे रहते निशेष है। लेकिन ये 3 जब ज़रूरी हो जाते तब उनका अवतार होता है। वैसे शायद अभी हो रहा है, समय लग रहा है मेरे चला इधर उधर देखे तो पता चल रहा है शायद कल की अवतार होने का समय आ गया होगा तो वो हो गया था। और उसके बाद बहुत सुंदर श्लोक हो गया था अपना कि वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। उस समय मैंने जोर दे के कहा था कि देखो भगवान कह रहे बहवो, मतलब व्याकरण से देखे तो प्लूरल है कि कितनों का काम हो चुका है ना। बहु मतलब बहुत, है ना, बहुत, जैसे कहते हैं बहवो मतलब अरे ये तो इस मार्ग से जाकर कि कितनों ने मेरी प्राप्ति कर ली है इस मार्ग से। कैसे? वीत राग भय क्रोधा, वीत मतलब छोड़ दिया, बुझ गया। वीत होना मतलब बुझ जाना। 3 बातें जिसके मन से बुझ गई है बिल्कुल, राग भय और क्रोध। राग मतलब आसक्ति, ये चाहिए वो चाहिए, ये अच्छा लगता है, ऐसा करना, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं जिसके मन में रहा। जो होगा जो है वो ठीक है, जैसा है वैसा है ना। तो ये एक, और भय, जिसके मन में भय नहीं रहा अभी किसी बात का। क्या डरना है? भगवान अगर हमारे हैं, भगवान अगर रक्षक है, भगवान करते हैं, साई राम करते हैं, किसी भगवान का नाम लेते होंगे, ओम हम तुम्हारे पीछे है भगवान कह रहे, फिर इधर भगवान को भी साथ में समझते, इधर डर भी लगती, तो उसका कितना अपमान है। अगर अर्जुन के सामने कृष्ण खड़ा है और अर्जुन डरने कांपने लग जाएगी, अरे 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 वो आ गए मेरे पर बाण चलाए, तो कृष्ण का क्या महत्व रहा फिर। राम साथ में, सामने राम सामने प्रमुख थे, फिर उनको वो बंदर हो भालू हो भाग नहीं जाते थे, राम साथ में हमारे, फिर क्या डर, धड़ाधड़ धमाक चढ़ा देते थे। राम है साथ में तो और क्या चाहिए, कौन चाहिए। ऐसा हमारे साथ में है, फिर डर किस बात का। फिर थोड़े समय के लिए बुरा समय निकल जाएगा, बादल जैसे आते निकल जाते हैं, ऐसे डर। तो वीत राग भय और क्रोध है ना। जब क्रोध है, ये 3 बातें जिसके जीवन से निकल गई, पिछली बार हो गया था लेकिन अभी लंबी वेकेशन हो गई इसलिए फिर से लाते। वीत राग भय क्रोध, हाँ एक बात ये, और मन मया माम उपाश्रिता, जो मुझ में मन लगाता है, इंस्टेड ऑफ संसार का डर, संसार का राग, मतलब संसार की इच्छा, इनको छोड़ के मन को मुझ में लगाता है। मुझ मतलब भगवान जिस रूप में मैं भगवान को देखते हो, है ना। मन मया माम उपाश्रिता, ये समझ के कि मैं भगवान की शरण में हूँ, मेरे रक्षक है, मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं सनाथ हूँ ना, मेरा स्वामी है, मेरा मालिक है, जो संभालने वाला है, उठाने वाला है, मेरी रक्षा करने वाला है, जो उसके आश्रय में हो। मनमया माँ वो
तो ऐसे जिन्होंने किया वो बहवो ज्ञान तपसा, आगे निकल गए वो, इस ज्ञान से कितने पहुंच गए। मद भावम आगता, मेरे तक आ पहुँचे है। तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते? किसी ने ठेका तो नहीं लेकर रखा था, ये नहीं कहा था कि यूँ तो 3 हाथ होना ज़रूरी है, 4 पैर से चलोगे तभी पहुँचेंगे, ये दो सिर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अपने जैसे लोग कितने पहुँचे हैं, स्त्री भी पहुँची हैं, स्त्रियाँ पहुँची हैं, पुरुष पहुँचे, ऐसा जरूरी नहीं पुरुष और शरीर ही चाहिए। ब्राह्मण भी पहुँचे, वैश्य भी पहुँचे, शूद्र भी पहुँचे हैं, क्षत्रिय भी पहुँचे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं ब्राह्मण कुल में जन्म होना चाहिए, हिंदू धर्म में ही जन्म हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। उस समय हिंदू धर्म था ही नहीं, गीता जब ये जो बोला गया तो हिंदू धर्म था ही नहीं उस समय सनातन धर्म था, है ना। उस समय जिस सनातन में जो सब जिसमें है, सब धर्म जिससे निकले हैं, जैसे ये नदी वो नदी ने सागर था, फ्रेश वाटर का समुद्र जैसे। तो इसलिए अतः ये गुरु, इन गुरु को फॉलो करेंगे तभी होगा। हयात गुरु ही चाहिए, मरे हुए गुरु नहीं चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवान के राज, अगर भगवान को चाहते हैं तो सुप्रीम ऑलमाइटी को, बाकी कम वाला इधर उधर का माल चाहते तो बहुत नियम बहुत है। दूसरे अध्याय में हो चुका हमारा ये श्लोक। इधर का चाहते तो बहुत नियम है, लेकिन उधर का चाहते तो कुछ नियम नहीं, बस वो है एक, है ना। तो मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि अब बाकी सब इतना ज़्यादा समय नहीं है, अब ये करे वो करे, ये मंत्र, ये गुरु, ये इस दिन उपवास, ये सब छोड़ो नाटक। एक भगवान को चिपक जाओ, ये बस मेरे को पता नहीं, अब तू देख, मैं तो तेरी टांग पकड़ ली, मैंने तो पकड़ ली है सचमुच में पकड़ ली उसकी टांग, वो खींचते जाएगा जिधर जाएगा, मैं उसके साथ अपन भी चले जाएंगे भगवान के साथ, तो मज़े में रह सकते हैं, फर्स्ट क्लास बिंदास, है ना जीवन में। तो ये हो चुका अपना पिछली बार। तो अभी आज वी विल स्टार्ट वेयर वी लेफ्ट ऑफ।